ठीक है भाई, ठीक है। समझ गया, समझ गया भाई। पोर्टुगल ने स्लोवेनिया को हरा के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन यहाँ पे ना ये मैच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इज रोनाल्डो रियली स्लोइंग डाउन पोर्टुगल। ये सवाल बहुत घूम रहा है सोशल मीडिया में। तो अब दरअसल हम बात करते हैं कि अ, रोनाल्डो क्या वाकई में ही पोर्टुगल को स्लो कर रहे हैं, उनके गेम प्ले को स्लो कर रहे हैं। मैच की शुरुआत हुई, पोर्टुगल ने स्लोवेनिया को अंडर प्रेशर रखा और तकरीबन पूरे 120 मिनट तक स्लोवेनिया को ऐसा कोई खास चांस नहीं मिला। जस्ट वो 114 मिनट पे 1v1 था जो स्लोवेनिया के स्ट्राइकर ने बस उसको ज़ाया किया है। और बाकी गेम पोर्टुगल के हाथ में थी। स्लोवेनिया के कीपर ने बहुत सेव्स किए हैं, हेड्स ऑफ टू हिम भाई। जैसा उसने खेला, जैसा उसने जो रोनाल्डो की शॉट्स थी वो सेव की और फिर रोनाल्डो की पेनल्टी सेव की। इस पे ओब्लाक को भाई लिटरली हेड्स ऑफ है मेरी तरफ से। क्योंकि जब आपका ओपोनेंट आपसे बड़ा होता है ना, तो उस टाइम आपकी परफॉर्मेंस उस टाइम पता लगता है भाई कि आप कितने बड़े प्लेयर हो। आपकी परफॉर्मेंस उस मैच में किस तरह है वो डिसाइड करती है भाई कि आप किस तरह के प्लेयर हो, आप बड़े प्लेयर हो, बड़ी गेम के प्लेयर हो कि नहीं हो। तो हर चीज़ यहाँ यहाँ डिसाइड होती है। और जॉन ओब्लॉक ने प्रूफ किया है कि वो स्टिल वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है पूरे यूरोप का। लेकिन अब अगर देखा जाए ना, तो रोनाल्डो को पूरे मैच में ऑलमोस्ट 5 से 6 चांसेस मिले हैं जिन पे वो इजीली गोल स्कोर कर सकता था। लेकिन वो गोल स्कोर करने में नाकाम हुआ, वो गोल स्कोर नहीं कर सका। अब बेसिकली मसला ये है कि कंपैरिजन होता है रोनाल्डो और मेसी का, ठीक है। और जिस तरीके से स्कलोनी अर्जेंटीना को चला रहा है, मेसी के गिर्द एक प्रॉपर टीम बनी हुई है जो मेसी को सपोर्ट करती है। जहां मेसी, अब वो टीम ऐसी है कि वो मेसी को ट्रैक बैक करने देती ही नहीं है। मेसी को ट्रैक बैक वो टीम ऐसी है कि मेसी को ट्रैक बैक करने देती ही नहीं है। मेसी को ट्रैक बैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। वो टीम बनी इस तरीके से है। तो जब रोनाल्डो और मेसी का कंपैरिजन होता है, अगर रोनाल्डो को वो अचीवमेंट्स लेनी है जो वो चाहता है, तो कोच को, मैनेजमेंट को उसके गिर्द ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो उसके लिए कुछ भी कर जाए। कि रोनाल्डो को ट्रैक बैक करने की, डिफेंस करने की, इस चीज की टेंशन ना हो, ठीक है। और एक और बात यह है कि रोनाल्डो को अपनी ईगो, अपना वो एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा जो उसका मोस्टली प्लेयर के साथ है या मोस्टली प्लेयर्स का उसके साथ है। अगर प्लेयर्स का एटीट्यूड उनके कैप्टन रोनाल्डो के साथ अच्छा नहीं है, तो भाई इट्स ऑब्वियस कि भाई टीम नहीं चल सकती, ठीक है। तो जिस एज में रोनाल्डो है, इस एज में ही हैव टू पुट डाउन हिज इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स और हिज ईगो कि भाई ठीक है, मैं ही हूं, सिर्फ मैं करूंगा, आई कैन डू इट अलोन। अगर इस टाइम पे रोनाल्डो की ये सोच है, तो भाई आई एम सॉरी टू से, रोनाल्डो इज गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। इस सोच के साथ आई डोंट थिंक सो कि वो इस टाइम पे कोई चीज उखाड़ सकता है। क्योंकि भाई जब आपकी एज बढ़ रही होती है, तो भाई इट्स ऑब्वियस कि आपको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है। बेशक आप जितने बड़े प्लेयर हो। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर पोर्टुगल को वो सक्सेस चाहिए जो अर्जेंटीना के पास अभी है, या वो अर्जेंटीना वो सक्सेस हासिल कर रही है, तो भाई इट्स ओनली डिपेंड ऑन मैनेजमेंट एंड पोर्टुगल टीम प्लेयर्स। इसके अलावा और इनके पास इतने अच्छे टैलेंट्स हैं यार, टैलेंट्स का इनके पास मसला ही नहीं है, ठीक है। जो मेन मसला आता है वो यहीं पे आता है कि वी ऑल नो कि रोनाल्डो की मेंटालिटी कैसी है। वी ऑल नो कि रोनाल्डो ऑलवेज वांट टू स्कोर, ऑलवेज वांट टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये 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 चीज कहीं ना कहीं उसको इगोइस्टिक बनाती है कि वो कहता है कि ठीक है यार, मैं ही स्कोर करूं। जो कि लास्ट में हमने जॉर्जिया के मैच में देखा था कि वो कितना तुम लोग कह लो कि भाई वो उतावला हो रहा था कि भैया मैंने गोल स्कोर करना ही करना है। तो दिस इज समथिंग रोनाल्डो नीड्स टू लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर वो इस एज में कोई चीज उखाड़ना चाहता है पोर्टुगल के साथ, क्योंकि अब उनका मैच है क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के साथ, जो कि भाई बहुत टाकरे का मैच होगा। फ्रांस इस टूर्नामेंट में अंडर परफॉर्मिंग टीम रही है। वो उनके पास पोटेंशियल 100% है, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई। तो वी नेवर नो कि भाई वो कब इस तरह की परफॉर्मेंस दे जाए कि भाई अगली टीम फिर अपसेट हो जाए। तो इसलिए कुछ टाइम है, कुछ दिन है। तो आई थिंक सो पोर्टुगल की मैनेजमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए
और सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करके और रोनाल्डो के गिर्द एक प्रॉपर टीम खिलानी चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स बाकी हैं वो रोनाल्डो को असिस्ट करें, ना कि भाई रोनाल्डो अपने आप से कोशिश कर रहा हो। मैंने बहुत बार देखा है जोआ कैंसेलो को, फिर मैंने देखा है ब्रूनो फर्नांडिस को। अ, ये दो प्लेयर्स तो मेरी अपनी नजर में आए हैं कि ये रोनाल्डो को मोस्टली पास करने से गुरेज करते हैं। लेकिन अब इसके बारे में मैं कोई अगर ज्यादा बात करूंगा भाई तो आई विल बी इन ट्रबल। तो लेट्स सी क्या होता है आगे भाई। लेकिन अगर किसी बड़े प्लेयर की एज ज्यादा हो गई है और वो टीम को स्लो डाउन कर रही है, तो भाई आई डोंट थिंक सो दिस इज ट्रू। क्योंकि भाई देर आर मेनी मोर वेज कि जिससे आप उसकी एज के एक्सपीरियंस को आप हासिल कर सकते हो, और जो बाकी टीम है वो उसके एक्सपीरियंस को यूज करके ना उसको आप ग्रो कर सकते हो। तो भाई इट्स वेरी तो भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट एट द मोमेंट कि भाई एकदम से इतने चेंज हो जाएं। लेकिन वी कैन ओनली होप कि भाई ये चीज हो। वी ऑल वांट रोनाल्डो टू लिफ्ट यूरोस, भाई कौन नहीं चाहता। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, सो इट इज बट इट इज। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो होगी ऑस्ट्रिया वर्सेस टर्की की, और जो कि बस अभी शुरू होने वाला है मैच, 12 बज चुके हैं। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।